हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ जो टेंथ और नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का बेस है। इसी से सारी केमिस्ट्री जो है आगे बढ़ने वाली है। तो इस छोटे से टॉपिक को फटाफट आज ख़त्म करेंगे और बेसिक्स अपने सारे क्लियर करेंगे। और लास्ट में एक स्टोरी बताऊंगा, Na और Cl की एक स्टोरी, क्यों वो हमेशा साथ में रहते हैं। ठीक है, ऑलवेज मोस्टली हमने देखा है कि Na और Cl की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वो ऑलवेज साथ में ही क्यों, NaCl ही क्यों दिखता है हमेशा ज़्यादातर, वो आपस में क्यों जुड़ते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वैलेंसी। देखिए, वैलेंसी आप पढ़ोगे तो हर जगह यही लिखा होता है, इट इज़ द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। बस खत्म, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। बट अगर मैं इसको क्या कह रहा, किसी भी एलिमेंट की कंबाइन होने की पावर क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाएं तो उसके लिए हमें किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? स्टेबिलिटी। मतलब कोई भी एलिमेंट जो हमारे एटमॉस्फेयर में, कई सारे एलिमेंट्स हैं, Na, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे एलिमेंट जो हैं जो एटमॉस्फेयर में लाई करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है जैसे नियॉन ये स्टेबल हो। ठीक है, कई सारे इसमें मोस्टली अनस्टेबल होते हैं और कोई भी चाहता है कि मैं स्टेबल स्टेट में रहूं। कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल स्टेट में रहे, बट वो नेचर में स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो उनको क्या करना पड़ता है, किसी के साथ शेयरिंग करनी पड़ती है ताकि वो स्टेबल हो जाए। ऐसा कैसे? तो मैं कहता हूँ, जैसे देखो, हमने देखा होगा ऑक्सीजन O2 लिखा जाता है। O2 क्यों लिखा जाता है? क्योंकि सिंगल O जो है वो अनस्टेबल है। सिंगल O जो है वो अनस्टेबल है। जैसे दो O मिलते, ये ऑलवेज दो O में मॉलिक्यूल में लाई करता है। ठीक है, दो O के साथ एग्जिस्ट करता है O2 स्टेट में, जो कि वो स्टेबल होता है। तो दुनिया में हर चीज अपने को स्टेबल करना चाहती है, इसीलिए एलिमेंट से कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड से और मॉलिक्यूल, ये सब बने हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं ये क्यों, क्या है स्टेबिलिटी क्यों समझा रहा हूँ, मैं तो वैलेंसी समझाने आया हूँ। तो स्टेबिलिटी ही बहुत ज़रूरी है किसी भी एलिमेंट के लिए, और वो स्टेबल होना चाहता है लाइफ में। ठीक है, एलिमेंट क्या, हर इंसान भी अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। तो इसलिए एलिमेंट भी अपनी लाइफ में जो भी है स्टेबल रहना चाहते हैं। तो वैलेंसी क्या है, स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें आपस में कंबाइन होना पड़ेगा। अब वो कंबाइन कैसे होंगे? ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ भी दोस्ती कर लें। आप भी अगर कहीं स्कूल में जाते हैं, पहली बार एडमिशन लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप किसी के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसी के संग दोस्ती करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही एलिमेंट्स भी आपस में दोस्ती कब करते हैं, जब उसको एक दूसरा अच्छा लगता है। जैसे Na को पसंद है Cl, तो NaCl आपस में दिखते हैं। ठीक है, अब कैसे वो हम जानेंगे, ये थोड़ा सा रुक के। अब क्या होगा, देखो वैलेंसी क्या होगी कि, अब सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ कि वैलेंसी होगी क्या, जैसे Na है, Na का आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, क्योंकि इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। ठीक है, और Cl के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 287। अब देखिए, स्टेबिलिटी तो हमने समझ में आ गई। अब कोई चीज़ स्टेबल कब होगी हमें कैसे पता चलेगा, वो भी ध्यान रखना है। जब उसका आउटर मोस्ट सेल फुली फिल्ड होगा। जब तक किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल फुली फिल्ड नहीं आता, वो अनस्टेबल कहलाता है, और जिसका आउटर मोस्ट सेल फुली फिल्ड होता है वो स्टेबल कहलाता है। कैसे? चलिए एक बार देखते हैं। कुछ एलिमेंट लेते हैं, Na और He, ऑक्सीजन और Cl। देखिए, Na का 3 सेल होते हैं अभी जनरली, K, L, M ऐसे सो ऑन होते हैं। K सेल की मैक्सिमम लिमिट 2, L की 8 और M की 8। जब अगर किसी सेल में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आउटर मोस्ट सेल में, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 8, तो वो स्टेबल माना जाएगा। जैसे Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281, 281, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में
KLm, m सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये होना कितना चाहिए था 8, तभी वो स्टेबल होता, तो नहीं, सोडियम स्टेबल नहीं है। हीलियम का देखते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, तो जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में रखेंगे KLm में तो 2 आ जाएगा, तो इसका आउटरमोस्ट सेल फुली फिल्ड है, तो ये स्टेबल है। ऑक्सीजन का 8 होते हैं, तो इसका होता है 2,6, लेकिन सेकंड सेल में कितना आना चाहिए 8 आनी चाहिए, तो ये भी अनस्टेबल है। Cl भी अनस्टेबल है। तो इन, चलो हीलियम तो पहले से स्टेबल है, तो इसको किसी के साथ दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से स्टेबल है, तो तभी हमें हीलियम कहीं ज़्यादातर कहीं भी रिएक्शन में दिखती नहीं है, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। बट इनको स्टेबल होने के लिए दोस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि मैं बात कर रहा था सोडियम और क्लोरीन की दोस्ती की, ठीक है। अब देखो होता क्या है असल में, जब देखा गया कि सोडियम ने देखा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है 281 है, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। तो जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाया गया तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फाइनली आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 281 बना। सिमिलरली यहाँ Cl का भी ऐसा ही हुआ, Cl का होता है 287, ओके, Cl का 287 होता है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों ही आपस में अनस्टेबल हैं, क्योंकि इनका आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, 288, बट यहाँ पे 7 है और यहाँ पर तो ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करता है, Na जो क्या करता है Cl के साथ दोस्ती कर लेता है। क्या कहता है, Na कहता है कि मैं तुम्हें अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दूंगा। Na कहता है कि मैं अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ये आपको डोनेट कर दूंगा, ठीक है। तो जब Na अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका ये वाला सेल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। अब जो इसका आउटरमोस्ट सेल कहलाएगा ये कहलाएगा, ठीक है, ये सेल रिमूव हो गया, तो इसका आउटरमोस्ट सेल में कितना हो गया 2 और 8 हो गया। और Cl का क्या हो जाएगा, 7 था प्लस 1 एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो ये हो गया 288 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो गए। तो ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था वो स्टेबल हो चुका है, ठीक है, स्टेबल हो चुका है। तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो दोनों आपस में जब भी आपस में कंबाइन होते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। एक कंबाइन क्यों होते हैं, क्योंकि इनको स्टेबल होना होता है, सिंपल। ये कंबाइन ही क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनको स्टेबल होना है। ऐसे सोन कई सारे कंपाउंड्स हैं वो आपस में कंबाइन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें स्टेबल होना है। जैसे मैं NaOH कह देता हूँ, HCl कह देता हूँ, ठीक है, CH4 कह देता हूँ। ये सब आपस में मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये सब आपस में जुड़ने से स्टेबल हो जा रहे हैं। कहानी सारी स्टेबल की है, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया कि वैलेंसी तो शुरू हुई नहीं। अब देखो वैलेंसी क्या होती है, प्रॉपर डेफिनेशन। वैलेंसी होती है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर के करे हैं, दिए हैं या लिए हैं, ठीक है, वो वैलेंसी होती है। तो देखो किसी भी, अभी मैंने क्या कहा, वैलेंसी क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर कोई Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई। Cl ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसकी भी वैलेंसी 1 हो गई। तो वैलेंसी क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ओके, क्यों शेयर, क्यों, ताकि वो स्टेबल हो सके, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सके। तो ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें सबको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए 1 बाय 1 हर किसी की वैलेंसी को चेक करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो ये सीरीज याद करनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। जैसे एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सीरीज हमें याद करनी पड़ेगी एटलीस्ट 20 तक, ठीक है।
हाइड्रोजन का 1 सिंबल लिख लेते हैं, H होता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो 1, बस 1 ही रहेगा। तो इसको स्टेबल होने तक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर देगा, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। हीलियम का 2 He से डिनोट करते हैं, तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, और आउटम पहले सेल में आउटरमोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी, इसको कोई शेयरिंग ही नहीं करनी है इलेक्ट्रॉन की, तो वैलेंसी 0। लिथियम की बात करता हूँ 3, लिथियम की बात करता हूँ 3, तो लिथियम का हो जाएगा पहले सेल में मैक्सिमम 2 आ सकते, तो बचा क्या 1, तो 2,1 हो गया। तो इसका आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा और स्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 1, 2, 8, 8 याद रखना है। बेरिलियम की Be, तो ये 2,2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और बैलेंस स्टेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वही वैलेंसी कहलाता है। बोरोन B इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,3, तो इसकी वैलेंसी 3। कार्बन की वैलेंसी 2,4। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल होने के लिए आउटरमोस्ट सेल में या तो 2 चाहिए या तो 8 चाहिए, इसके 4 है, या तो ये 4 ले लें तो भी क्या हो जाएगा, आउटरमोस्ट सेल में 8 हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा, या 4 के 4 दे दे, ठीक है, यही कर सकता, तो इसकी वैलेंसी 4 मानते हैं। या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा या पूरे के पूरे डोनेट करके स्टेबल हो जाएगा। नाइट्रोजन N से डिनोट होता है, तो 2,5। अब कहानी चेंज हो गई, अभी तक ये सारे इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, यहाँ सब दिए जा रहे थे और स्टेबल हुआ जा रहा था, ठीक है, एक इसको छोड़े। अब क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, वो इससे अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 5 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे तुम्हारे पास 10 रुपये चाहिए आपको, अब मेरे पास 1 रुपया है, अब मैं कहूँ कि मुझे 9 रुपये दे दो और मुझे 10 रुपये कंप्लीट हो जाएंगे, तो शायद आप ना मानो, लेकिन आपके पास 9 रुपये हैं और आप कहो मुझे 1 रुपया दे दो और मैं 10 रुपये कंप्लीट कर लेता हूँ, तो शायद मैं मान जाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं दानी टाइप का हूँ, ठीक है। अब 5 में क्या होगा, ये इसको इजी पड़ेगा, 5 देने से अच्छा 3 एक्सेप्ट कर लेगा, तो 5 3 8 बन जाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। तो ऑलवेज वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऑक्सीजन का O 2,6, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो जाएगा, तो ये 2। ऐसे ही वैलेंसी हम किसी की भी निकाल सकते हैं। ओके, अब यहीं पे मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ, ये तो वैलेंसी थी, कुछ और भी हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, ये सारी वैलेंसी इनकी इसी मेथड से कंप्लीट करनी है। सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे मैं एल्यूमिनियम का कहता हूँ, किसी भी एलिमेंट का आ जाए, मैं सल्फर की बात करता हूँ, इसका 16 है, तो सिंबल होता है S, तो 2,8, 8 और 2 10 हो गया, और 8 के बाद कितना आएगा 6। अब इसको स्टेबल होने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 ले ले, नहीं सॉरी 2 ले ले, तो 2 लेना आसान है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हो गई 2। ओके, आर्गन का देख लेते हैं, 18 है, ठीक है, आर्गन 2, 8, 10, 8। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ना लेना है ना देना है, क्योंकि ये पहले से स्टेबल है, तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है वैलेंसी कैलकुलेट करने का, कि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए, वो वैलेंसी कहलाती है। ओके, दोबारा बोलता हूँ, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ी है, ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, डोनेट करना पड़ रहा है, वो क्या है, वैलेंसी है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते आ रहे हैं। अब चार्ज यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वैलेंसी और चार्ज मैं कहूँ तो काफ़ी हद तक एक ही चीज़ है, बट एक चीज़ याद रखनी है। देखिए, एक चीज़ हमें याद रखनी है, जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है, कोई भी एलिमेंट जब अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, जो देगा वो पॉजिटिव, जो लेगा वो नेगेटिव। इसलिए एलिमेंट मेटल जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। तो जो भी देगा वो पॉजिटिव चार्ज और जो लेगा वो नेगेटिव चार्ज।
तो इससे क्या होगा, अब जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही उसका चार्ज होगा। कैसे, देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 1 by 1 चार्ज भी देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तो +1 चार्ज। हीलियम ने चार्ज दिया ही नहीं तो 0। लिथियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 चार्ज। बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस। बोरोन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो +3। इसका छोड़ दो अभी। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, क्या लिए हैं, जो लेगा तो वो -3। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो चार्ज कितना होगा, -2। तो चार्ज वैलेंसी में जब पॉजिटिव नेगेटिव लगा देते हैं तो वो चार्ज बन जाता है, और ये चार्ज बहुत ज़रूरी है, हमें याद रखना है। अब हम एक दो वो देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं क्या, ठीक है। कोई भी एटम कैसे बनता है, मॉलिक्यूल, हाउ टू मेक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया जाए। जैसे मैं कहता हूँ एक हाइड्रोजन था, एक क्लोरीन था, ठीक है, ये आपस में आए तो कैसे कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। तो कैसे करेंगे, अब हमें वैलेंसी याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ नहीं, हमें चार्ज याद रखना। देखो हाइड्रोजन का चार्ज होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये HCl बन जाएगा। मैं कहता हूं NaO, सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका चार्ज +1। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका चार्ज -2। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है, 2Na Na2 और ऑक्सीजन का O, तो ये बनता है Na2। कभी भी NaO नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Na2O लिखेंगे। चलिए अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होंगे, हाइड्रोजन का +1 चार्ज, ऑक्सीजन का -2। ये सब वैलेंसी से आ रहा है, हमारा एटॉमिक नंबर याद होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाएगा H2O। तो अब हमने देखा कि मॉलिक्यूल कैसे बन रहे हैं। क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें डिटेल में समझ लेना है, ठीक है, काफ़ी आगे हेल्पफुल है ये। अब यहाँ पे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अगर वैलेंसी पता है और चार्ज पता है तो हम किसी भी मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप आपको वैलेंसी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्रिएट करना आ गया होगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें समझना होगा क्यों एलिमेंट कंबाइन होते हैं, क्यों मॉलिक्यूल बनाते हैं, ताकि वो स्टेबल स्टेट में रह सकें, कोई भी अनस्टेबल स्टेट में नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये हमें याद रखना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आगे 9th में भी और 10th में भी। ओके, थैंक यू।